हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एक नई पोस्ट के बारे में। जी हाँ, ये वैकेंसी आई है आपकी CSIR इंडिया में। और कौन कौन सी पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और किस एज लिमिट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो गाइज वीडियो पूरी देखना। और अगर इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको छोटी से छोटी अपडेट चाहिए होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए चालू करते हैं और जानते हैं सब कुछ फ्रॉम द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन विच हैज़ बिन रिलीज्ड बाय CSIR। अब यह है वो नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर E/RC 2023। इसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं? 444। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 444 हैं फॉर सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब एग्जैक्टली कितनी हैं वो हम जानते हैं, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। हमारा स्टार्ट डेट ऑफ पेमेंट है 8/12/2023 से, जो कि फ्राइडे होगा शाम 5 बजे से। आपका लास्ट डेट कब तक है? आपका 12/1/2024। जी हाँ, नेक्स्ट ईयर 12/1/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं शाम 5 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी इज 14/1/2024, ठीक है। फिर आपको अगर टेंटेटिव एग्जाम डेट की बात करें स्टेज 1 के लिए, वो आपकी फरवरी 2024 की है, ठीक है। ये है आपका टेंटेटिव स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की डेट, ठीक है। अब हम आगे जानते हैं कि एग्जैक्टली डिटेल्स ऑफ वैकेंसी पोजीशंस कितनी हैं। अगर हम बात करें ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट की, जो कि है आपकी सेक्शन ऑफिसर की, उसमें है आपका अराउंड कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं? 76 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और ये एक लेवल 8 की पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री है, यूनिवर्सिटी डिग्री। एज लिमिट आपकी 33 साल से अबव नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 368 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये एक ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट है, जिसमें आपका लेवल 7 की पोस्ट है, और आपका इसमें भी यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, जनरल, F&A, S&P, इनका फुल फॉर्म है। जनरल है जेन से, S&P है स्टोर्स एंड परचेज, F&A है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि इन डेप्थ में कि हर एक कैटेगरी वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। सेक्शन ऑफिसर जनरल में आपकी टोटल 28 वैकेंसी है, जिसमें SC की 4 है, ST की 2 है, OBC की 7, EWS की 2, UR की 13 है। F&A की आपकी 26 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, SC की 3, ST की 1, और SC की आपकी 3 है, OBC की आपकी 7 है, EWS की 2 है, UR की 13 है। S&P की आपकी सेक्शन ऑफिसर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 है, और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे आपकी कैटेगरी वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। वहीं हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें, ये आप अपना कैटेगरी वाइज देख ही रहे होंगे ब्रेकअप। अगर हम पर्टिकुलरली जनरल में ASO की बात करें 237 है, F&A की आपकी 83 है, S&P की आपकी 48 है, जो कि टोटल 368 हो जाता है, और UR की आपकी 151 है, सारा कुछ एग्रीगेट करके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, ठीक है। अब ये सब तो बात हो गई आपकी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस या नंबर ऑफ पोस्ट की। अब हम जान लेते हैं कि फीस कितनी है इस फॉर्म की। वो है आपकी 500 रुपए, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS कैटेगरीज के लिए 500 रुपए है। वहीं वुमेन, SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन एंड CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए एक भी रुपए फीस नहीं है। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, देखिए 33 तो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन उसके बाद भी आपको एज रिलैक्सेशन मिली गई है। अगर आप SC ST बिलोंग करते हैं 5 साल मिलेगी। अगर आप OBC बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल मिलेगी। PWBD अनरिजर्व्ड को आपको 10 साल है, PWBD SC ST को 15 साल है, PWBD OBC को 13 साल है, एक्स सर्विसमैन को आपको 3 इयर्स है, CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 5 है, और एनी अदर कैटेगरी के लिए नो एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। ये सब बात होगी एज रिलैक्सेशन की। अब हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में
पेपर 1 आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 होंगे, टाइम होगा 2 आवर्स का। समझ आ गया। जनरल अवेयरनेस में जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.33 की, ठीक है, -1/3 का इसका है नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज का देखिए 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 की है और 0.33 आपका हो गया, ठीक है। 150 मार्क्स का समझ आ गया। कौन से 100 मार्क्स का आएगा, कौन सा 50 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट आपका पेपर 2 जो होगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का होगा। इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 200, मतलब क्या है कि 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच विद अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/33, ठीक है, 0.33 सॉरी। तो ये बात हो गई। और इसका टाइम आपका 150 मिनट्स होगा, जो कि 2.5 घंटे होता है। पेपर 3 होगा आपका इंग्लिश या फिर हिंदी, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अब इंग्लिश होगा या हिंदी वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप हिंदी में अपना पेपर देना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव, तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं। अब इस डिस्क्रिप्टिव में इन डेप्थ में और क्या कौन से पोर्शन होंगे, वो आपका एसे, प्रेसी, लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग होगा, और वो आपका टाइम जो होगा 2 घंटे का। समझ आ गया। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू कैरिंग 100 मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इंटरव्यू क्यों है। इंटरव्यू देखिए क्योंकि ये गेस्टेड पोस्ट है, जैसा कि मैंने आपको अपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक है ग्रुप बी गेस्टेड, एक है नॉन गेस्टेड, ठीक है। तो सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका गेस्टेड पोस्ट है, जो कि उसके लिए इंटरव्यू रखा गया है CSIR द्वारा। और वहीं CPT होगा आपका एडमिशन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा, और CPT इज क्वालिफाइंग नेचर, ये क्वालिफाई नेचर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम और बात करें क्या बताया गया नोटिफिकेशन, वो बताया गया कि पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। समझ आ गया। अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए चाहे अप्लाई करते हैं, चाहे आप सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, आपको तीनों पेपर देने होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आप F&P या फिर जनरल या फिर S&A इन सब में है तो इसको वो नहीं देना होगा, आपको देना पेपर 1, पेपर 2 सबके लिए कॉमन होगा और कंपलसरी होगा। और उसके बाद ऑल पेपर्स विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट ऑफ पेपर 1 विच विल बी इन इंग्लिश, ठीक है। और उसके बाद मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है पासिंग के लिए, वो आपका जो है आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में बता देंगी। नेक्स्ट आपका फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर द कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ 350 मार्क्स ऑफ पेपर 1, पेपर 2 विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3, ठीक है। समझ आ गया। अगर 350 मार्क्स में से एक एग्रीगेट जो कि आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में डिसाइड करेगी, तो ही आपको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट आपका कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इन एग्रीगेट आउट ऑफ 100 विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू कैरीज 100 मार्क्स, मतलब क्या है आपका, मतलब है अगर आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में अगर एग्रीगेट एक सर्टेन मार्क्स स्कोर कर देंगे, तो आपको इंटरव्यू के लिए बताया जाएगा। मतलब समझ आ गया। पहले पेपर 1, पेपर 2 होगा आपका, फिर अगर आपने उसको क्वालिफाई कर लिया, अपना मिनिमम क्वालिफाइंग जो कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो आपको विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में बता दिया जाएगा, तो आपको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का अगर आपने सिक्योर कर लिया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि आपको विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में बता दिया जाएगा, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, इंटरव्यू होगा आपका 100 मार्क्स का। और उसके बाद टोटल मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर विल बी 600, मतलब समझ आ गया आपको। 600 सेक्शन ऑफिसर के लिए, क्यों, क्योंकि उसके लिए इंटरव्यू भी है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल सेलेक्ट विल बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू सिक्योरिंग द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका जो है अभी जो मैंने बताया था वो आपको सेक्शन ऑफिसर का बताया, अब मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बताता हूँ। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड इन एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मतलब पेपर 1 और पेपर 2, तो आपको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा। ये सेम सेक्शन ऑफिसर के जैसे है। फिर उसके बाद एन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब क्या है, पेपर 1, पेपर 2 दोनों को आप एक सर्टेन क्वालिफाइंग मार्क्स से क्वालिफाई कर लिया, फिर आपको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा। मतलब आपका पेपर 1, पेपर 2 एक दिन होगा, फिर उसको क्वालिफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद आपका पेपर 3 और आपका CPT होगा, जिसमें CPT एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। एंड मार्क्स ऑब्टेन इन CPT विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स फाइनल मार्क्स, देखिए यही सेम चीज लिखी गई है। और उसके बाद जो मेरिट बनेगी वो आपके 500 मार्क्स को रिगार्ड में रखते हुए, 500 मार्क्स कैसे, 350 मार्क्स तो आपका पेपर 1, पेपर 2 कंबाइंड हो गया, पेपर 3 हो गया आपका 150 मार्क्स का, ठीक है। इस हिसाब से आपका 500 मार्क्स हो जाता है। अब देखिए यही सेम चीज लिखी गई है।
number of vacancy and total marks obtained by the candidate subject to securing the minimum threshold and qualifying marks in CPT। और उसके बाद the above process is suggestive final to the decision to hold paper 1 on the same day or on a different days and when to hold paper। मतलब क्या है, अभी तक जो है सेम डे में हो सकता है पेपर 1 पेपर 2, बट हो सकता है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो है डिसीजन चेंज भी कर सकती हैं। वो सारा आपका डिपेंड करेगा किस पे, CSIR पे, CSIR के डिसीजन पे। और उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कैसे होगा ये अभी मैं आपको कुछ टाइम में बता दूंगा, जहां इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। बट अभी के लिए हम जान लेते हैं सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। देखिए, अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें 100 मार्क्स का होगा और ये सिलेबस आप देख रहे हैं, इन तीनों पोर्शन से आपसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 50 मार्क्स का होगा और जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंक्चुएशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब आपसे पूछा जाएगा पेपर 1 में, जिसमें इंग्लिश एक 50 मार्क्स का पोर्शन है। नेक्स्ट आपका पेपर 2 जो कि 2.5 घंटे का होगा, टोटल मार्क्स 200 होंगे, जिसमें जनरल अवेयर, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आपका 25 मार्क्स का होगा, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मार्क्स का, जनरल साइंस आपका 25 मार्क्स का, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इशूज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज ये आपका 25 मार्क्स का होगा, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड 25, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, नेशनल ज्योग्राफी 25 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव अगर हम बात करें जो कि 2 घंटे का होगा, पेपर 3 होगा आपका, वो आपका होगा अराउंड एस्से राइटिंग 2 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स का, प्रेसी राइटिंग 1 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग 1 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद इवैल्यूएशन में देखिए बताया गया अगर कुछ भी गलती हो गई तो 100 मार्क्स पर क्वेश्चन, ये हर एक एजेंसी का होता है। उनको पहले तो खुद गलत करेंगे और फिर उसके बाद 100 मार्क्स भी लेंगे अगर आपको उसका ऑब्जेक्शन करना है तो, ठीक है। और उसके बाद यह आपका बताया गया सिलेक्शन कैसे किस मोड पे होगा। अब सिटीज़ की बात कर लेते हैं, कौन सी सिटीज़ में होगा। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, धनबाद, देहरादून, दिल्ली, NCR, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पुणे और तिरुवनंतपुरम। एग्जामिनेशन स्टेज फॉर पेपर स्टेज टू जो कि पेपर 3 होगा, SON, ASO, CPT और ASO के लिए। फिर उसके बाद ये टोटल आपकी 11 सिटीज़ हैं जहां आपका पे स्टेज 2 होगा, ठीक है, समझ आ गया आपको। और उसके बाद इसके अलावा भी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इस एग्ज़ाम के रिगार्ड में पूछनी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपका वो क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन पेपर होगा या ऑफलाइन होगा और क्या हम इन्फर कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ के, ठीक है। अभी मैं आपको वही सर्च करके बता रहा हूँ। ऑनलाइन में क्या है, एक जगह स्पेसिफिक लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड, तो उससे आपको मोर और लेस क्लियर हो जाएगा। या ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा है देखिए, और ऐसे ही एक दो थोड़ा और सर्च हो जाने दीजिए। और उसके बाद मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोशिश करना जितना जल्दी हो सके ना, पेपर आप अपना फॉर्म जो है पहले भर देना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कई बार सर्वर हैंग होने की वजह से एग्ज़ाम फॉर्म भर नहीं पाते या फिर डेट मिस हो जाती है। तो जितना जल्दी आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए चांसेस होंगे इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने की, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने सर्च करके एग्जामिनेशन सेंटर में इसमें लिखा, देखिए मल्टीपल अटेंडेंस या फिर अपीयरेंसेस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी समरली रिजेक्टेड। देखिए क्लियर आपको हो गया ना कि मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा। और मोस्ट प्रोबेबली क्या है, CSIR ही कंडक्ट करवाए, अगर कोई और एजेंसी कंडक्ट करवाएगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। बट आप एक तरह से प्रिपेयर रहना कि आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है गाइज। तो गाइज ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो, जिसमें मैंने आपसे इस पोस्ट के बारे में आपसे शेयर किया इन्फॉर्मेशन। अगर इसके रिगार्ड में कोई भी आपको क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऑथेंटिक होती है, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको मोर इलाबोरेटिव फॉर्म में बता सकूं जिससे आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।